नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, अक्सर मेरे पास कमेंट्स आते हैं जो कि हमारी वुमेंस द्वारा ही पूछे जाते हैं कि मैम डिलीवरी के बाद पेट कम कैसे करें। हमारा डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा पेट निकल गया है, जैसा पेट प्रेगनेंसी में था वैसा ही रह गया है, बिल्कुल भी पेट कम नहीं हुआ है डिलीवरी होने के बाद। और इसको अब हम कम कैसे करें, क्योंकि मोस्टली तो डिलीवरी आजकल ऑपरेशन से ही हो रही है और ऐसे में बहुत ज़्यादा कुछ हम अपने पेट पर प्रेशर भी नहीं दे सकते हैं, यानी कि बहुत हैवी एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते हैं या इसके लिए कुछ भी ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन से जो डिलीवरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें समझते नहीं हैं क्योंकि बहुत कॉमन हो गया है ऑपरेशन से डिलीवरी होना। लेकिन फ्रेंड, चाहे पहले ज़माने में 1 या 2 लोगों के ऑपरेशन होता था या आजकल सबके साथ हो रहा है, प्रॉब्लम तो उतनी है। ऐसा नहीं है कि आजकल तो सबको ऑपरेशन हो रहे हैं तो कौन सी बड़ी आफत है, प्रॉब्लम तो होती है। या फिर अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी हुई है, ये सारी कंडीशन यानी कि दोनों कंडीशन में ही प्रॉब्लम दोनों में ही आती है, एक जैसी ही आती है। ऐसा नहीं है कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब में प्रॉब्लम आती है। अब बात करते हैं कि जो पेट हमारा निकल गया है वो कैसे हम कम कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 4 से लेकर 5 ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसको आप फॉलो करके आसानी से अपना बेली फैट है वो कम कर सकते हैं, वो भी कोई बहुत ज़्यादा बिना हैवी एक्सरसाइज के। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला आपको काम क्या करना होगा, आपको आदत डालनी होगी गर्म पानी पीने की। वैसे भी ज़्यादातर डिलीवरी होने के बाद मोस्टली हमारे घरों में बोला जाता है कि ठंडा पानी मत पीना, क्योंकि ठंडा पानी सच में हमारे पेट के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। इसकी वजह से हमारा पेट निकलता है, क्योंकि देखिए जो हमारे घर में कहा जाता है वो कारण अलग है, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो ठंडा पानी पीने से आपका डाइजेशन है वो काफ़ी स्लो हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म है वो भी स्लो होता है, जिसकी वजह से पेट निकलता है। तो आपको कोशिश करना होगा गर्म पानी पीने को। जब भी आप दिन में पानी पिए तो उसको कोशिश करें थोड़ा सा गुनगुना कर लें, बहुत गर्म नहीं लेकिन गुनगुना पानी ही पिएं। और दिन भर आपको 3 से लेकर 4 लीटर पानी पीना ही पीना होगा। कभी भी खड़े होकर पानी ना पिए, बैठकर ही पिए, वो भी गर्म पिए। ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा, आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की एक्टिविटी ज़रूर करना होगा। मोस्टली हम लोगों के साथ होता है ना कि डिलीवरी वगैरह होने के बाद हम बहुत ज़्यादा आलसी भी हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है लेकिन आलसी भी हो जाते हैं। ये आपको नहीं करना है। जितना आप एक्टिव रहेंगे उतनी जल्दी आपका पेट ठीक भी हो जाएगा और कम भी हो जाएगा। तो आपको इसमें क्या करना होगा, आप घर में वॉक करें, अगर घर में जगह नहीं है तो बाहर वॉक करने के लिए जा सकते हैं, हल्की फुल्की जॉगिंग कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर में ही 20 से लेकर 30 मिनट हल्की हल्की वॉक है वो कर सकते हैं। एक्सरसाइज अभी आपको, अगर आपका 6 महीने से कम का अंदर का समय है तब तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, और 6 महीने बाद धीरे धीरे एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना होता है। इसलिए सबसे बेस्ट है कि आप वॉक करें। वॉक करना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन इसको सही तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सही तरीके से वॉक करना कैसे होता है, यानी कि थोड़ा जल्दी जल्दी वॉक करना, उसको बोलते हैं सही तरीके से। ऐसे नहीं कि आराम आराम से हम चल रहे हैं बातें करते हुए, तो उस तरीके की वॉक करने से आपको ज़्यादा फायदे नहीं मिलते हैं। तो थोड़ा अच्छे से आपको वॉक करना होगा। तीसरा, आपको ज़रूरी काम करना होगा, अपने खाने में से अनहेल्दी खाना का पोर्शन कट करके हेल्दी खाना को ऐड करना। इसको हम कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं आपको समझाती हूँ। जब भी हम खाना खाने बैठे तो रोटी और चावल के साथ साथ, उसको आपको ज़्यादा नहीं लेना है, उसके साथ सब्जी ज़्यादा रखें। सलाद स्पेशली 1 से लेकर 1.5 प्लेट आपको भर के खाना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे फ्रेंड्स क्या होगा कि इनमें एक तो फाइबर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपका जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, तो आपके पेट में जाके बैठेगा नहीं। और पोर्शन कंट्रोल होने की वजह से आपका कैलोरी जो इंटेक है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि सब्जियां और सलाद में इतनी ज़्यादा कैलोरीज नहीं होती है जितने कि हम लोग रोटी चावल इन सबको खाते हैं। वो सब भी हमें खाना ज़रूरी है, लेकिन उनको आपको थोड़ा पोर्शन कंट्रोल में ही खाना है, यानी कि कम करके सब्जियां सलाद इनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करना होगा। और अगर आपने ये छोटा सा काम कर लिया तो आपका बहुत तेज़ी से बिल्कुल इजीली पेट है वो कम हो जाएगा।
अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहें तो अपने पेट की बिल्कुल हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी मसाज करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए अगर आपका डिलीवरी के बाद पेट निकला है तो उसके लिए मसाज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। कोई भी ऑयल ले लीजिए, उससे आपको बिल्कुल धीरे 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 हल्के हल्के, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, अपने पेट की आराम आराम से चारों तरफ से मसाज करना होगा। इससे क्या होगा कि जब डिलीवरी के बाद पेट निकल जाता है, लूज हो जाता है, वो थोड़ा सा सही होगा, शेप अच्छा होगा, डाइजेशन भी इससे हमारा इम्प्रूव होता है। दूसरा, आपका पेट है वो शेप में आने लगेगा। अगर आपके पेट पर स्ट्रेच मार्क आ गए हैं तो वो भी इससे काफ़ी ठीक हो जाते हैं, यानी कि कम हो जाते हैं। और अगर आपका पेट फूला हुआ सा है तो वो भी अंदर की तरफ जाने लगेगा। तो बस आपको इन छोटी छोटी टिप्स को अपनाना है और आप देखें कि आपका बिल्कुल इजीली बहुत अच्छे से पेट है वो कम हो गया है। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहा होगा, पसंद जरूर आया होगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया था तो अभी कर सकते हैं, साथ ही घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।